ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं बीकानेर न्यूज। सबसे पहले बीकानेर न्यूज के तमाम दर्शकों को प्रकाश पर्व गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत बधाइयां, लख लख बधाइयां। और अब चलते हैं, डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारे में हुए भजन और कीर्तन। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर ही सांख्यनेता महर्षि कपिल की तपोभूमि कौलायत पर हुई श्रद्धालुओं ने किया स्नान और महावीर जयंती को मनाया निकली सभा। और भाजपा नेता बिहारी लाल की प्रेस वार्ता में सटोरियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग। मनन चतुर्वेदी पहुंची बालक होते और बच्चों से मुलाकात। कुछ एटीएम आज भी खुले, लंबी लगी रही कतार। और सेवा के सम्मान के तहत पूर्व कुलपति चंद्रकला भारिया का सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बातचीत करते हैं कार्तिक महीने की पूर्णिमा, जिसे गुरु नानक जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं में विशेष महत्व कार्तिक की पूर्णिमा का होता है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर जहां श्री कौलायत में सांख्य प्रणेता महर्षि कपिल की तपोभूमि पर खास तौर से साधु संत स्नान करते हैं। अनेक श्रद्धालु भी इस मौके पर कौलायत पहुंचते हैं और श्रद्धा के साथ में डुबकी लगाते हैं। हजारों की तादाद में देश भर में लोग पवित्र सरोवरों में इस दिन डुबकी लगा करके इस दिन का पुण्य कमाते हैं। बीकानेर के गुरुद्वारे में भी नगर कीर्तन के साथ में भजन कीर्तन हुए। आइए हम आपको लिए चलते हैं रानी बाजार के गुरुद्वारे में, जहां पर गुरु नानक जयंती के मौके पर भजन और कीर्तन के कार्यक्रम संपन्न हुए। वहीं दूसरी ओर कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान महावीर की भी शोभा यात्रा निकाली गई। महावीर के सिद्धांतों और आदर्शों को आत्मसात करने का संदेश इस शोभा यात्रा के माध्यम से दिया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं इस शोभा यात्रा की कुछ झलकियां। चौदह नवंबर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अनेक स्थानों पर खास तौर से जहां पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं देश भर में नेहरू को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। बीकानेर भी इससे अछूता नहीं रहा। चाचा नेहरू उद्यान में जहां नेहरू की मूर्ति पर न केवल पुष्पांजलि के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, बल्कि इस दिन को बाल दिवस के रूप में भी अनेक स्थानों पर मनाया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर किस तरीके से लोगों ने उनके प्रति श्रद्धा और आस्था व्यक्त की। अमर रहे पंडित नेहरू, 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 अमर रहे चाचा नेहरू, अमर रहे पंडित नेहरू, अमर पंडित नेहरू, चाचा नेहरू, पंडित नेहरू, चाचा नेहरू, पंडित नेहरू, चाचा नेहरू, पंडित नेहरू, पंडित नेहरू, चाचा
अमर रहे, पंडित नेहरू अमर रहे, रतन नेहरू अमर रहे, पंडित नेहरू अमर रहे। राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज यूनियन की तरफ से आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम के बाबत जो तैयारियां चल रही है, हमने बातचीत की बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के इन पदाधिकारियों से। जिंदाबाद, बैंक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 बैंक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, AIBA लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। AIBA लॉन्ग। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये मर्डर वर्जन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये मर्डर वर्जन नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद, 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 AIBA RPPO जिंदाबाद, 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 बैंक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल जयपुर में राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज यूनियन का 32वां अधिवेशन है, जिसमें राजस्थान के सभी बैंकों के कर्मचारी जो कि राजस्थान राज्य में कार्यरत हैं, उनके प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस अधिवेशन का उद्घाटन करने के लिए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के महासचिव कॉमरेड CH वेंकटाचलम आ रहे हैं, जो कि मुख्य वक्ता होंगे और अधिवेशन के उद्घाटनकर्ता होंगे। सम्मेलन में देश की आर्थिक नीतियां, मजदूर विरोधी कानूनों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है और आज़ादी से पहले और उसके बाद 1926 में और 1947 में जो श्रम कानून बने थे, उनको जो तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, आर्थिक नीतियों के द्वारा आम आदमी को जिस तरह से निराश किया जा रहा है, जिस तरह से बिजली की, पेट्रोल की, डीजल की, सबकी दरें बढ़ाई जा रही हैं, संविदा पर कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, स्थायी कर्मचारी नहीं लगाए जा रहे हैं, इन सब के खिलाफ हम लोग प्रस्ताव पास करेंगे और आगे की नीतियां तय करेंगे कि हम सब स्टेट यूनियन के साथ मिलकर इनका कैसे विरोध कर सकें। भाजपा के वरिष्ठ नेता बिहारी लाल बिश्नोई ने पिछले दिनों सट्टे में पकड़े गए लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। गौरतलब है कि जहां बिहारी लाल बिश्नोई ने पत्रकारों से मुखातिब होकर के कहा कि सट्टा समाज की एक ऐसी लत है जिससे युवा खराब हो रहा है और वह दिशाविहीन होकर के और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो रहा है। कुल मिलाकर के इस तरह की गतिविधियों में लिप्त लोगों को कड़ी सजा देने की मांग भी बिहारी लाल बिश्नोई ने रखी। आइए हम आपको दिखाते हैं बिहारी लाल बिश्नोई की इस प्रेस वार्ता की कुछ संपादित अंश। अपने 30 वार्डों में पार्षद लड़ाने के लिए एक ऑप्शन था, या तो सब निर्दलीय लड़े, चुनाव निशान मिले, और यह तरीका था कोई राष्ट्रीय पार्टी का सिंबल इनको मिले। किसी भी पार्टी ने हाथ नहीं धरने दिया। बचाने के लिए इन लोगों ने एनसीपी पार्टी, राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का सहारा लिया, उसका चुनाव सिंबल घड़ी का निशान लेके आए। और वो निशान किस तरह लेके आए, ये मैं आपके सामने। RL झमर जो सटोरिया गिरफ्तार हुआ है, इस व्यक्ति ने अपने सटोरिया के इस काले कारनामे, काले धंधे के माध्यम से शरद पवार से जो कॉन्टेक्ट थे, उनके माध्यम से शरद पवार से इनको ये घड़ी का निशान दिलवाया। ये क्या साक्ष्य कम है? शरद पवार तो मोदी जी के साथ है, कल ही थे। मोदी जी के साथ शरद पवार कभी नहीं थे। यूपीए की सरकारों में फादर रहे, उनके बलबूते पे कांग्रेस की सरकारें चलती रही। और क्रिकेट में शरद पवार बहुत बड़ा नाम है। बीजेपी 200 सीटों पर चुनाव लड़ी, एनसीपी ने कहाँ सपोर्ट किया, कहाँ एनसीपी गठबंधन में आई, कहाँ बात हुई? सारे प्रकरण में कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी तो सट्टे में लिप्त उन तमाम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। हमने पत्रकार वार्ता के पश्चात बातचीत की भाजपा नेता बिहारी बिश्नोई से। फैसले से इन देश विरोधी गतिविधियों में काम करने वाले लोगों की कमर तोड़ने का जो फैसला किया, देश की उन्नति और प्रगति के लिए जो फैसला किया, और विदेश यात्रा से आने के बाद कल गोवा में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि इन लोगों ने 70 सालों में इतने ताकतवर हो गए कि आज मोदी जी जैसे जीवित का व्यक्ति, इतना सक्षम और ताकतवर व्यक्ति जिसके साथ हिंदुस्तान का 127 करोड़ का आवाम खड़ा है, उस व्यक्ति को भी ये कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि इतने ताकतवर लोग हैं, मेरे इस फैसले से इनको बहुत तकलीफ हुई है, ये मेरी हत्या भी करवा सकते हैं, मुझे मरवा भी सकते हैं। इसलिए देश की आह्वान है, देश 50 दिन मेरे साथ खड़ा रहे। हम पहले दिन मोदी जी के साथ खड़े होने आए, आप सबका आह्वान करने आए कि हमारे नोखा और बीकानेर में भी
एक जो कार्रवाई पुलिस ने की है, एसपी बीकानेर सरदार जी ने की है, उस कार्रवाई में भी सैकड़ों हजारों करोड़ का काला कारोबार ये करते आए, बरसों से करते आए, सट्टे का वायदा कारोबार, और उसमें इंटरनेशनल कनेक्शन, देश विरोधी लोगों के कनेक्शन, दाऊद के कनेक्शन, पाकिस्तान, शारजाह, दुबई में इन लोगों के कनेक्शन है। देश विरोधी गतिविधियों में इनका पैसा लगता है, नौखा के व्यापारियों का, सामाजिक लोगों का मेहनत से कमाया पैसा देश विरोधी गतिविधियों में लगता है। इसलिए आज आपसे मुखातिब होना है कि इनको ढकने वाले, इनको छिपाने वाले, इनको राजनीतिक संरक्षण देने वाले राजनेताओं पे, सामाजिक लोगों पे, जो भी है वायदा कारोबारी हो, राजनेता हो, उनको उजागर करना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। कांग्रेस के पूर्व संसदीय सचिव, नौखा के पूर्व विधायक कन्हैयालाल जी जंवर, उनके पुत्र नारायण जंवर, नगर पालिका चेयरमैन, और अनेक वायदा कारोबारी जो इनकी मेन बैकबोन है, इनके प्रॉपर्टी में, इनकी कंपनियों में इनका काला पैसा इन्वेस्ट होता है, ये लोग इनको बचाने में लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं। और भाजपा और दूसरी पार्टियों के लोगों की कोई बात है तो ऐसा नहीं मानता कि पुलिस का विषय है, जांच का विषय है, जो भी नाम आएंगे वो आपके सामने। ये कब से चल रहा है वहाँ पे नोखा में इस तरह का कारोबार? ये बरसों से चल रहा है, उनका पिछले 5 साल का पूरा कार्यकाल था, उसमें चल रहा है, और ये बरसों से चल रहा है। बिहारी जी पहले 5 साल बीजेपी का कार्यकाल था, उसके बाद कांग्रेस का आया, फिर बीजेपी का आया। हम हमारे स्तर पे सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक मंचों पे, नौखा के किसी भी मंच पे हम इस बात को उजागर करते आए हैं, लेकिन हमारे पास कोई जांच एजेंसी नहीं थी, कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं थी। तो हम मनन चतुर्वेदी बीकानेर में पहुंची। बीकानेर पहुंचने के साथ ही जहां उनका स्वागत सर्किट हाउस में किया गया, वहीं उसके बाद में भी बाल सुधार गृह में पहुंची। बाल सुधार गृह में पहुंच करके उन्होंने न केवल बाल सुधार गृह का निरीक्षण किया, बल्कि बच्चों से भी मुलाकात की। आइए दिखाते हैं आपको मनन चतुर्वेदी की यह यात्रा की कैसे बाल सुधार गृह में उन्होंने बच्चों से मुलाकात कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एक बार इनको यहाँ इस तरफ खड़ा करें, बहुत कोशिश की और बहुत चलो अभी हम लोग साइन कैंपिंग करेंगे। अब आप जितने भी बच्चे रूबी तालियां 3 1 3 हो गया एंड नीबू वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वापस में यस कम वेरी गुड यस आउट आउट गो आप तालियां ऐसे आउट लिखिएगा, लव साइन बनाएगा, फिर हम कोशिश वेरी नाइस। पूरे देश भर में नोटबंदी के बाद में बैंकों का अवकाश रहा। बैंकों के अवकाश के कारण से हालांकि आज बैंकों के बाहर कतारें कम दिखाई दी, लेकिन एटीएम के बाहर पैसों की उम्मीद में लोग कतारों में दिखाई दिए। बीकानेर में भी यह नज़ारा कुछ अलग ही तरह का था। दिखाते हैं हमारे कैमरा प्रतिनिधि की एक सर्वे रिपोर्ट, जिनमें खासतौर से बीकानेर के एटीएम के बाहर लंबी कतारें लगी रही, इन उम्मीदों के साथ में कि कुछ पैसे निकले। सेवा का सम्मान, यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो अपने योग्यता से, अपनी क्षमताओं से समाज को अपने अवदान के साथ में कृतज्ञ करते हैं। और ऐसा ही सम्मान मिला महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर चंद्रकला पाडिया का। सेवा का सम्मान के तहत प्रोफेसर चंद्रकला पाडिया का अभिनंदन और सम्मान किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं सम्मान और अभिनंदन की कुछ संपादित अंश। स्वागत के हिस्से में मधु झालेर जी से मैं विनती करूँगा, जो 13 महिला मंडल से आप सीधा ताल्लुक करती हैं। मैडम का माला मैं डॉक्टर चंद्रशेखर जी से निवेदन करूँगा कि वे आदरणीय गोपाल जोशी जी का माला पहनाकर अभिनंदन करें। राजेश सुधा साहब से निवेदन या श्रीनिवास साहब का माला पहनाकर अभिनंदन करें।
सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक स्तर पर सच में सामाजिक काम कर रहे हैं। श्री राजेश कि आप आए और दिग्विजय सिंह का उनका माला पहनकर अभिनंदन करें। कुलपति महोदय, परम सम्माननीय विधायक महोदय, परम सम्माननीय दीपिका व्यास भी उनकी विश्वविद्यालय की अभी नवी। और चलते चलते डालते नजर आज की खास सुर्खियों पर। गुरुद्वारे में हुए वजन और कीर्तन। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भी सांख्य नेता महर्षि कपिल की तपोभूमि कौलायत पर भी श्रद्धालुओं ने किया स्नान और महावीर जयंती को मनाया नीति सवार। और भाजपा नेता बिहारी लाल की प्रेस वार्ता में सतुर्जु को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग। मनन चतुर्वेदी पहुंची बालक से और बच्चों की मुलाकात। कुछ एटीएम आज भी खुले, लंबी लगी रही कतार। और सेवा के सम्मान के तहत पूर्व कुलपति चंद्रकला वालिया का सम्मान। और इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण विचार। आज के बुलेटिन बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश श्रृंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। हर पल की खबर, हर घटना पर नजर, सच की कसौटी, ईमान का आईना, पल पल पर पैनी नजर। बीकानेर न्यूज, जो दिखाए हर वक्त जो है हकीकत।